तो शुरुआत यहाँ पर हो रही है सुबह की क्लीनिंग के साथ। और नवरात्रि का फर्स्ट डे है और लेकिन काम तो चलते रहते हैं। फास्ट भले ही हो लेकिन हमें अपनी घर की साफ़ सफाई तो वैसे ही करनी होती है जैसे हम डेली करते हैं। तो बस वही जैसे मैं शुरुआत सफाई से ही कर रही हूँ, तो घर में जितना भी झाड़ पोंछ का काम है उसमें लगी हुई हूँ। और बस मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी एक साइड काम कर रही है और यहाँ पर बस फिर मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। तो झाड़ू पोछा चल रहा है साथ साथ और इधर मैं सारा डस्टिंग भी ख़त्म करती जा रही हूँ। तो अगर फास्ट वगैरह होता है, ऐसे छोटे मोटे काम करते रहो, अपना माइंड कहीं एक जगह पर काम पे लगाए रखो, तो उससे ये होता है कि पता नहीं चलता भूख का और सारा दिन गुजर जाता है। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है लोग ना ऐसा मानते हो, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। और बस जैसे मैं डेली की सफाई करती हूँ आज भी वैसे ही है, उसी तरीके से घर की साफ़ सफाई हो रही है। और डस्टिंग वगैरह तो वैसे भी आजकल जैसे धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है, एकदम घर में धूल 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 नज़र आती है। तो और मेरे घर के सामने कंस्ट्रक्शन वर्क है, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आजकल। घर में ना चाहते हुए भी चाहे कितने भी दरवाजे वगैरह बंद कर लो और धूल मुझे दिखाई देती है, तो मुझे बहुत ही गंदा लगता है। कहीं पर भी घर के अंदर अगर मुझे धूल का ज़रा सा भी कोई भी कण नज़र आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं उसे उठ के जल्दी से साफ़ कर दूं, नहीं तो मुझे मेरा दिमाग बार बार वहीं जाता रहता है कि ये गंदा क्यों है, गंदा क्यों है। तो इसलिए मैं डस्टिंग वगैरह ज़्यादातर पसंद करती हूँ। अगर धूल वगैरह जिस मौसम में ज़्यादा उड़ती है तो डेली क्या डेली ही साफ़ करूँ। ख़ास तौर से टेबल्स, डाइनिंग टेबल हो गई और ये सेंटर टेबल हो गई, इस तरीके की, क्योंकि इस पर हमारा बैठना होता है, हम खाना वगैरह चाय वगैरह इन्हीं पर ही पीते हैं, तो ज़रूरी है कि इनकी साफ़ सफाई रोज़ ही कर ली जाए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है तो हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। और नया वर्ष भी शुरू होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैंने आलू जो है बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और जब वो बॉईल हो जाएंगे, मतलब फिर रात को मैं डिनर में उन्हीं को ही फ्राई कर लूंगी। तो बस मेरा वही डिनर होगा आज। बस मैंने सिर्फ फ्रूट लिए थे और 1 कप चाय सुबह पी है और 1 कप मैं बनाने जा रही हूँ क्योंकि इवनिंग हो रही है। और ये कुर्ती मैंने डाली है तो कुछ ऐसी है, इतनी लूज है ये, तो मुझे लूज ही ठीक लगती है, कंफर्टेबल, और घर के लिए ऐसी अच्छी लगती है और कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। और अभी हम लोग, मैं सोच रही हूँ पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे यहीं पर ही ग्रेटर नोएडा में 9 देवियों वाला मंदिर है। एक बार मैंने पहले भी जब नवरात्रि का जो ब्लॉग बनाया था उसमें भी हम लोग गए थे, तो वैसे हम लोग वहां जाते ही रहते हैं। न्यू ईयर पर भी हम उस वाले मंदिर गए थे। तो अभी भी हम लोग वहीं सोच रहे हैं कि थोड़ी देर बाद चाय वगैरह पीने के बाद और मैं अपनी पूजा जो होती है घर की, मतलब हमारे घर के मंदिर की, तो उसकी पूजा करने के बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो अभी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी किचन वो रखा, देखो, एक मिनट में हटती हूँ। तो वो रखा है प्रेशर कुकर गैस के ऊपर, और बाहर वॉशिंग मशीन पता नहीं दिखाई दे रही होगी कि नहीं, उसमें मैंने बेडशीट्स वगैरह धोई थी। तो अभी शाम को ही मैंने मशीन लगाई थी, तो वो भी अब उसके कपड़े वगैरह धुल चुके हैं, उनको भी बाहर डालना है। ये काम मुझे करके जाना, और बाहर जो कपड़े पड़े हुए हैं पहनने वाले उनको अंदर लेके आना है। ये 2 काम भी अभी खत्म करने। और इसमें सीटी लगने वाली है, पहले तो मैं बनाऊंगी चाय। और एक बात और है, एक बार मैंने पहले भी फास्ट वाला एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैं कप के अंदर चाय पी रही थी। तो फिर मेरे पास कमेंट आया था कि आप कप के अंदर जो होता है चाय पी लेते हैं जब फास्ट होता है। तो हाँ, मैं पी लेती हूँ, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती है। वैसे हाँ, मैं जानती हूँ कि कुछ लोग, बाहर अनाउंसमेंट हो रही, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। अनाउंसमेंट हो गई है। तो मैं ये बोल रही थी कि हाँ, मैं कप में चाय पी लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। हाँ, लेकिन मुझे पता है मेरी मम्मी ग्लास में ही पीती है फास्ट वाले टाइम चाय, और लेकिन मुझे ना ग्लास में पीना कंफर्टेबल नहीं लगता है, क्योंकि जो स्टील वाला ग्लास होता है बहुत गर्म हो जाता है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे हल्की सी गरम गरम चाय ही पसंद है, ठंडी चाय में पी नहीं सकती हूँ। अगर स्टील के ग्लास में रखूंगी, हाथ गर्म होगा या फिर उसे किसी कपड़े से पकड़ो तो ये बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं तो कप में पी लेती हूँ, ऐसा मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए अब मैं बना रही हूँ चाय, बहुत मन कर रहा है चाय पीने का।
फिर मैंने लिया है ये वाला दुपट्टा, मल्टी कलर्ड दुपट्टा है ये। इस सूट के साथ ये सही जा रहा है। मेरे पास एक ऐसा ब्लू भी था लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा, तो ये वाला दुपट्टा हर किसी के साथ चल जाता है। पीछे है तविशी, रेडी हो चुकी है, हम लोग जाने वाले हैं। और मेरे पास एक फुलकारी वाला दुपट्टा भी था, ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का, इसमें मल्टी कलर्ड फ्लावर्स थे, लेकिन वो ले लिया है शिखा ने। शिखा को बहुत पसंद था वो, तो उसने कहा मुझे दे दो दीदी, आप तो उसे पता नहीं कब पहनोगे, मैं ही रख लेती हूँ। तो उसको वो मैंने दे दिया, कोई बात नहीं, उसको पसंद था तो ऐसे ही होता है, बहनें आपस में यही काम करती हैं। सबसे पहले जो चीज़ पसंद आई हम एक दूसरे से मांग लेते हैं, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तो ऐसे ही चलता है। ऐसे जब उसकी शादी हुई थी तो उसका बहुत सारा सामान था, कॉस्मेटिक वगैरह और उसके कपड़े वगैरह, वो मुझे तो नहीं आए थे, लेकिन वो बहुत पतली थी, बहुत ही स्लिम, अभी भी स्लिम है, और वो उस वक्त और भी ज़्यादा स्लिम थी। तो उसके शूज़ वगैरह तविशी ने ले लिए थे, एक दो कपड़े मैंने भी उसके ले लिए थे, स्वेटर्स वगैरह जो बड़े वाले थे, तो बहुत मज़ा आया था। बहनों में अक्सर ये वाले काम बहुत होते हैं कि जैसे मौका मिले वैसे ही चौका मारो, तुरंत एक दूसरे के कपड़े उठा लो या जो चीज़ अच्छी लगे वो ले लो, तो अच्छा लगता है, ऐसे बहुत मज़ा आता है ना। और ऐसे जब कोई फ्री में ऐसी कोई चीज़ मिल जाए, अरे उसकी ये वाली चीज़ ऐसी है, ये ले लेते हैं, अरे तेरे लिए बेकार है, चल मैं रख लेती हूँ, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम निकलते हैं मंदिर के लिए। तविशी भी रेडी हो गई और मेरे हस्बैंड भी, फिर आएंगे और मैं फिर अपने लिए बनाऊंगी हल्का फुल्का सा कुछ खाने के लिए। और तविशी क्या खाएगी? पता नहीं, चलिए देखते हैं क्या होता है बाद में। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ तविशी के लिए आलू के पराठे। तो जब मैं आलू बॉईल कर रही थी तो तविशी ने मुझे बोला था कि मम्मा आप आलू बॉईल कर रहे हो तो मेरे लिए थोड़े से और एक्स्ट्रा आलू बॉईल कर लेना, क्योंकि मुझे आज रात को आलू के पराठे खाने हैं इसलिए। तो बस वही उसके लिए भी एक्स्ट्रा कुछ आलू बॉईल कर लिए थे और उसके लिए मैं यहाँ पर आलू के पराठे बना रही हूँ। वो बहुत शौकीन है आलू के पराठे खाने की, तो पहले मैं उसी को ही खिलाऊँगी क्योंकि मेरी कन्या तो वही है, उसके बाद फिर मैं अपने लिए कुछ बनाऊँगी। तो अपनी कन्या के लिए तो मैंने खाना बना लिया है और वो पराठे लेकर चली गई है। हस्बैंड मेरे खाना नहीं खाएंगे क्योंकि आज वो कहीं चले गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्होंने बाहर खाना खा लिया, तो अभी उन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं है। और दोपहर को मैंने इन लोगों के लिए सब्जी और रोटी बनाई थी और दही वगैरह भी थी, तो दही तो वो नहीं लेंगे, वो अभी कह रहे हैं कि अभी तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, लेकिन अगर भूख लगी तो फिर वो सब्जी जो है वो मैं गर्म कर दूंगी और उनके लिए रोटियां बना दूंगी फिर से। और अपने लिए मैं जो बनाने वाली हूँ वो है आलू, जिनको कि मैं फ्राई करूँगी। ये मैंने बॉईल कर रखे हैं आलू और बस इनको मैं घी में फ्राई कर दूंगी, थोड़ी सी इसमें मूंगफलियाँ डालूंगी, तो रात को इसी से डिनर हो जाएगा मेरा। और रात को दूध ले लूंगी जब सोएंगे तो बस वही काम करना है मुझे अभी। तो गैस को कर दिया है मैंने ऑन। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सीधा साधारण सा खाना है मुझे। और इसमें हल्का सा घी डालूंगी, बहुत थोड़ा सा। इसके अंदर मैं मूंगफलियां जो होती है ना उनको रोस्ट करूंगी पहले। काफी है। बस इसे भून लूंगी, बहुत जल्दी भून जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको। इनमें से आवाज आने लगती है इनके पटकने की।
तो बस ये रोस्ट हो गई हैं। अब मैं कर रही हूँ गैस को ऑफ और इसको निकाल लूंगी। बेकार में मैंने गैस ऑफ करी, दोबारा ऑन करनी पड़ेगी। इसी पैन के अंदर मैं आलू रोस्ट करूंगी। मैंने घी डाला है, इसमें गरम हो रही है। और पहले इसमें डालना है जीरा। कुछ लोग नहीं खाते हैं जीरा, पर मैं खाती हूँ। सबका अलग अलग तरीका होता है। फास्ट में कुछ लोग जीरे को मना करते हैं खाने के लिए। और हरी मिर्ची डाली है, अदरक भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो। और इसके अंदर अब ये आलू डाल दूंगी मैं। और इसको रोस्ट करना है। जब तक ये हल्के से ब्राउन नहीं हो जाते हैं। थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी, ताजा नमक, क्योंकि फास्ट के लिए है इसलिए। उलटते पलटते रहना, नहीं तो ये जल्दी सकते हैं। धीरे धीरे सिम गैस पर ये रोस्ट होते रहेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये ऐसा ब्राउन हो गया है। तो मैं इसको ऐसे ही पलटती रहूंगी। तो ऐसा ही इसको, जैसे ये ब्राउन हो चुका है कहीं कहीं से आलू, ऐसे ही सब जगह से करना है। तो ये देखिए, फिर ये बहुत क्रिस्पी और अच्छा लगेगा। तो बस ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अगर मैं इसमें और थोड़ा सा घी डालती तो और अच्छे से होते हैं। तो अब मैं इसको निकाल लूंगी अलग प्लेट में। तो ये है रोस्टेड आलू और इसके अंदर मैं डालूंगी मूंगफली। ज़्यादा नहीं, थोड़ी डालूंगी, मुझे ज़्यादा नहीं खानी। और ये मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है थोड़ी सी, वो भी टेस्ट कर लेंगे। और इस पर डालूंगी हल्का सा हरा धनिया और थोड़ा सा नमक और ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने मूंगफली में नमक नहीं ऐड किया था। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और ये मेरा आज का डिनर रेडी हो गया है। तो अब तो हो गई है रात, 9:30 हो गए हैं। मेरा भी डिनर हो गया, तविशी का भी हो गया। हस्बैंड अब कर रहे हैं जो सुबह की सब्जी थी वो, और साथ में मैंने रोटी बना दी थी, तो वो अभी खा रहे हैं वो। और गर्मी बहुत बढ़ गई है, बिना एसी के काम नहीं चलने वाला। और हमने अभी तक एसी की सफाई करवाई नहीं है। और हम सोच रहे थे अर्बन क्लैप से बुलाएं, लेकिन सैटरडे और संडे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। वो लोग शायद सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, मतलब हर जगह बुला रखे होंगे। सैटरडे और संडे को तो सभी लोग बुला लेते हैं, तो हमारा नंबर नहीं आएगा। हमें शायद मंडे को आए वो लोग, तो मंडे को देखते हैं। नहीं तो इतनी गर्मी लग रही है, मैं तो इन्हीं से कह रही थी, हस्बैंड से ही अपने, कि आप कर दो कंप्रेसर की सफाई, बस पानी से ही तो साफ करना है, और फिर मंडे को आके वो कर देंगे साफ। अब देखते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, रात को सोना मुश्किल हो जाता है। सारी रात गर्मी लगती रहती है। और वैसे भी हम बिल्कुल टॉप फ्लोर पे रहते हैं, तो एक टाइम तो बिल्कुल ऐसा आ जाता है गर्मी का जब हमारे एसी भी काम करने बंद कर देते हैं। बिल्कुल लगता ही नहीं कि एसी चल रहा है, मतलब उसमें बैठकर भी पसीना आता रहता है। टॉप फ्लोर पे घर लेने का सबसे बड़ा यही नुकसान है। और बाकी तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन यही चीज़ अब लगती है कि हमने इतना ऊपर घर क्यों ले लिया। पहले तो लगता था कि नहीं अच्छा है। वैसे तो जैसे मानसून वगैरह होता है ना, नीचे बिल्कुल हवा नहीं चल रही होती, आप नीचे घूमो सोसाइटी में, लेकिन जब आप ऊपर घूमते हैं, ऊपर रहते हो, तो ऊपर क्या होता है कि जो हवा है वो थोड़ी बहुत तो होती ही है, तो ऊपर हवा चलती रहती है। लेकिन नीचे के सोसाइटीज़ के घर जो है, और सोसाइटी में बिल्कुल हवा नहीं होती, बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है तब। लेकिन ये वाले जो 1-2 महीने हैं ना, ये अप्रैल, मई, जून, ये निकालने बहुत भयानक है। बस ये गुजर जाए
तब जाके तसल्ली सी होगी। और अभी तविशी की भी कल छुट्टी है, जैसे आज भी सैटरडे संडे उसकी छुट्टी है ही। और आजकल ये 2 दिन ना सैटरडे संडे वाले पता नहीं चलते, कब आते हैं कब चले जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता है। और अभी तो एक ही वीक हुआ है तविशी को जाते हुए, और गर्मी को देखते हुए ऐसा लगता है कि बस अब जल्दी से उसकी छुट्टियां पड़ जाए। तो सुबह तो ठीक रहता है, लेकिन दोपहर को आते आते हालत उसकी भी खराब हो जाती होगी। और बस अब वीडियो का एंड करूंगी, और इस वीडियो को एडिट भी करना है, कपड़े भी चेंज करूंगी। नया कोई भी कपड़ा पहनो तो पहले 2-3 दिन तो उसमें बहुत गर्मी लगती है, जब तक वो थोड़ा सा धुल नहीं जाता है ना बार बार 3-4 बार, तब तक चैन नहीं आता है। तो अभी मुझे इसमें बहुत गर्मी लग रही है। हालांकि ये बहुत ही हल्का है, बहुत ही पतला सा फैब्रिक है, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत लग रही है। इसीलिए मुझे तो ज्यादातर क्या होता है कि जैसे ही गर्मी आती है तो मुझे बहुत घिसे हुए से कपड़े नहीं होते जो बहुत ही पुराने से होते हैं, वो पहनने बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे जितने भी रखे हुए कपड़े होते हैं ना, जो मैं कई बार पहन चुकी हूँ, टी शर्ट्स वगैरह, तो मन करता है बस वही पहनते रहो, बहुत आराम आता है। ऐसा मेरे ख्याल से सभी के साथ होता होगा, मेरे साथ ही नहीं, क्योंकि मेरी छोटी बहन है वो भी यही बोलती है कि नहीं दीदी जो है ना बहुत पुराने कपड़े होते हैं ना बहुत लूज से, तो वो अच्छे लगते हैं पहनने, तो फिर ठीक भी रहता है। और ये लेगिंग्स वगैरह जैसे है तो ये वैसे ठीक लगती है, पहन लो, लेकिन इनमें भी गर्मी लगती है। पहले तो मुझे बिल्कुल भी लेगिंग्स की आदत नहीं थी, कम ही पहना करती थी मैं, सलवार वगैरह पहना करती थी। आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया था क्या आप सलवार बिल्कुल भी नहीं पहनते हो? तो पहले मैं पहना करती थी, लेकिन क्या होता था कि सलवार मैं उस वक्त भी जैसे पहना करती थी कॉलेज वगैरह के टाइम में भी, तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स होती थी वो मुझे कहती थी कि तू सूट सलवार में नहीं अच्छी लगती है, और तेरे को ना मतलब लेगिंग वगैरह ही तुझ पर सूट करती है, तो तू वही पहना कर और उसी में ही मतलब ठीक अच्छी लगती है तू। तो वो उनके बात होता है ना कि भाई जब फ्रेंड्स किसी एक चीज में कहें कि नहीं इसमें तू बहुत अच्छी लगती है, यही चीज ऐसी तरीके से पहना कर और ठीक लगता है, तो उसी के कारण क्या हुआ कि मुझे आदत हो गई है लेगिंग और ये कुर्ती वगैरह डालने की। सलवार वगैरह मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, और या फिर वो प्लाजो पैंट्स होती हैं वो सब डाल लेती हूँ। और सलवार के सूट मुझे कभी शादी से पहले ही याद है कि मैंने पहने हैं, और शुरू में जब नई नई शादी हुई थी तब पहनती थी, उसके बाद से तो फिर ये लेगिंग ही स्टार्ट कर दी पहननी। और पहले तो वैसी वाली लेगिंग आया करती थी, मतलब ऐसी लेगिंग तो होती ही नहीं थी पहले, तो खुद जो टेलर मेड लेगिंग होती थी, पजामिया जिसे कहते हैं, और तो वो चूड़ीदार जिसे बोलते हैं, तो वो तो बहुत ही मुश्किल होती थी पहननी। और मुझे याद है कि हम लोग क्या करते थे, मेरा जो पैर है थोड़ा सा ब्रॉड है, तो मैं नीचे पैर के पे जो मेरा फुट होता है उसके ऊपर मैं पॉलिथीन बांध लेती थी, और फिर ऊपर फिर मैं उस लेगिंग को चढ़ाया करती थी, मतलब ऊपर तक पैरों तक लाया करती थी। तो ये वाली ट्रिक काम आती थी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। जिन लोगों के पैर पतले हैं, छोटे से हैं, वो तो फटाफट पहन लेते हैं, लेकिन जिनके, मेरा पैर क्योंकि हाइट है तो उस हिसाब से थोड़ा सा बड़ा भी है, तो बहुत मुश्किल होती थी। और ये वाली ट्रिक बहुत लोग करते होंगे, और मेरी मम्मी तो बहुत हंसती थी जब मैं ये करती थी ना काम, ऐसे पॉलिथीन वगैरह ऐसे पैर पे बांध के और ये कर रही होती थी। मम्मी कहती थी ये देखो इसका नया तरीका, तो अपनी फ्रेंड्स को भी बताती थी मैं, तो बहुत सारी फ्रेंड्स कहती थी हाँ हम भी ऐसे ही करते हैं, तो ठीक रहता था उस वक्त। लेकिन अब ये वाली जो लेगिंग आ गई है इस तरीके की, ये ज्यादा अच्छी है, इनको आराम से आप पहन सकते हैं इजीली, और चूड़ीदार अच्छी भी लगती है, इसकी एक ही जगह टिकी रहती है अगर आपको चूड़ीदार की तरह इसको पहनना है तो बस अब करूंगी अपने ब्लॉग का एंड। और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी नवरात्रि।